इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी सब तो है वहाँ पे। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. पहलगाम के पुरसुकून पहाड़ों में गूंजने वाली गोलियों की आवाजें फकत एक दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा स्क्रिप्ट था जिसके ताने बाने दिल्ली के ऐवानों में बुने गए थे। सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि हमला किसके लिए किया गया और किसने इन कातलों के लिए रास्ते हमवार किए। एलओसी से 200 किलोमीटर दूर, जहां हर मोड़ पर संगीनियों के साए हैं और कम से कम 12 मुकामात पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स मौजूद हैं, वहां दहशतगर्दों का पहुंचना, कार्रवाई करना और फिर बाआसानी फरार हो जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन जब रियासत खुद रास्ता दे तो सरहदें मायने नहीं रखती। अपोजिशन के ये सवालात कि बीएसएफ कहाँ थी, दरअसल इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पहली कड़ी को बेनकाब करते हैं। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। 2016 में मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अभी 2025 चल रहा है, ये 9वां साल है नोटबंदी का, और क्या हुआ? उतने ही है सक्रिय आतंक। इसी तरह मोदी ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो कहा गया था कि हमने नेहरू की गलतियों को सुधार दिया तो सब ठीक हो गया कश्मीर में। और उसके बाद देखिए पुलवामा कांड हुआ था 2019 में, आज तक पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आप कश्मीर में कहते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा है कि एक परिंदा नहीं पर मार सकता है, तो ये 350 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? पहलगाम का कांड हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को खोखला कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल, क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा कि 70 से ज्यादा आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसके लिए सरकार की मार्च और अप्रैल में मीटिंगें भी हुई। लेकिन मीटिंगें होने के बाद आपने क्या किया? पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहां पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की तारीख गवाह है कि जब भी इक्तदार की कश्ती हचकोले खाने लगती है, कश्मीर में खून की लकीर खींच दी जाती है।
पहलगाम हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आता है। इंटेलिजेंस अलर्ट के बावजूद सिक्योरिटी को जानबूझकर हटाना, हमले के फौरन बाद बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना और मीडिया के जरिए कौम परस्ती का जुनून पैदा करना ताकि असल अवामी मसाइल दब जाएं, ये सब उसी खेल का हिस्सा मालूम होता है। इस हमले से एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या किसी प्लानिंग के तहत बीते कुछ सालों में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एग्जैक्टली बताइए। India has engaged in Islamabad as well. There has been an attack that has been launched on the outskirts, is what we were telling a short while earlier. भारत ने अरब सागर में मोर्चा खोल दिया है। नेवी अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा अटैक कर दिया भारत ने। सियासत के इस बेरहम खेल में लाशें सिर्फ आदादो शुमार होती हैं। पुलवामा और उड़ी की तरह पहलगाम को भी बिहार के इंतखाबात की कुर्बानगाह बनाने की तैयारी की गई। अजित डोवल की खामोशी और मोदी जी का अचानक दौरा कश्मीर मंसूख करना इस बात की तस्दीक करता है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार था ताकि अवाम की तवज्जो महंगाई और बेरोजगारी से हटाकर मुल्की सलामती और पाकिस्तान दुश्मनी पर मरकूज कर दी जाए। पहलगाम के फकत 10 मिनट बाद अभी तहकीकात का आगाज भी नहीं हुआ था कि भारत ने रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस वाक़ये की मजम्मत की और गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन दिल्ली को हकीकत से ज्यादा अपने बयानिए में दिलचस्पी थी। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. That water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. We have to hit Pakistan army because that is where it hurts the most, that is where it will bleed the most, and that is where it pains the most. We don't need a surgical strike. We don't need an air strike. We want POK. And then you dare the Prime Minister. I hope he's heard it. This is unacceptable. And if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well, I think we are a nation of bloody eunuchs. That's what you are. हालात को जानबूझकर बिगाड़ा गया। सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए गए और सिंतास मुआहदे जैसे नाजुक मुआहदे को मुअत्तल करके खित्ते को जंग के दहाने पर धकेल दिया गया। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था ताकि इश्तियाल अंगेजी को जवाज बनाकर कार्रवाई की जा सके। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमले किए और इसे पहलगाम वाक़ये का रद्द-ए-अमल करार दिया, लेकिन इस्लामाबाद के पास इस ड्रामे का हर वर्क पहले से मौजूद था। दिल्ली ने समझा था कि वो इस फॉल्स फ्लैग के सहारे शायद सरहदों की लकीर बदल देगा, मगर वो ये भूल गया था कि इस बार पाला एक ऐसी कौम से पड़ा है जिसकी खामोशी में तूफान छुपा था। अगले हिस्से में देखिए कि भारत की इस बुज़दिलाना चाल का वो मुंह तोड़ जवाब जिसने दिल्ली के ईवानों में सफ़े मातम बिछा दी। कैसे पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के तकब्बुर को खाक में मिलाया और दुनिया को बताया कि सरप्राइज किसे कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि कहानी अभी बाकी है।